प्रथम अचीवर के यूट्यूब चैनल के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम अचीवर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत के 2022 का प्रथम पाली के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा। भवान, भवती, भवतः, भवताम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवताम। तिष्ठति में धातु क्या है। अष्ठा, तिष्ठ, असना या अस्तुत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अस्था धातु होता है तिष्ठति में। तुमुन प्रत्यय से बना अवयव कौन सा है। श्रुत्वा, हंतुम, लिखितम या विहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हंतुम। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। अत्र, यत्, अन, नय। इसमें आपका हो जाएगा अन प्रत्यय। 5 नंबर क्वेश्चन निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। डाप, चाप, उंग या टाप। इसका सही आंसर हो जाएगा टाप। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है। हितोपदेश, पंचतंत्र, 10 कुमार रचित या कादम्बरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हितोपदेश। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया बाघ के हाथ में क्या था। पत्थर, जल, कुश या बेलपत्र। तो आप सभी जानते हैं कि बाघ के हाथ में कुश था, इसलिए सही आंसर कुश हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तौ कंकणम किसका कथन है। तो ये इसका कुत्र तौ कंकणम, इसका अर्थ हुआ कहाँ है तुम्हारा कंगन। तो ये जो है पथिक का स्टेटमेंट था, वाक्य था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पथिक का। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया किसके बिना ज्ञान भार है। क्रिया, ध्यान, सम्मान या धन। तो क्रिया के बिना ही ज्ञान भार है, तो इसका सही आंसर क्रिया हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या है। साधु, साध्वी, साध्वी या साध्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साध्वी। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा। कथा लस, अलस कथा, आलस कथा या आलसा कथा। तो इसका सही आंसर आपका सी दिखाई दे रहा है, आलस कथा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया तन मध्य पद में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है आपका स्वर, व्यंजन, विसर्ग या आदि। तो तन मध्य का जो आप विग्रह कीजिएगा तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है मुनि रम्यम में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो स प्लस अ, र प्लस अ, र प्लस आ, अह प्लस अ। तो मुनि रम्यम का हो जाएगा मुनि जोड़ अयम। तो इसका जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा विसर्ग प्लस अ। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पितृ प्लस आदेश, पितृ जोड़ आदेश, पिता जोड़ आदेश, पितृ प्लस आदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पितृ प्लस आदेश। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया नि प्लस रोग की संधि क्या होगी। निरोग, निरोग, निर्रोग या निस्रोग। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निरोग। नरेशा किस संधि का उदाहरण है। तो नरेशा का जब आप संधि कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग, स्वर, व्यंजन या वा सरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो नैया समास का आपका प्रथम पद नकारात्मक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया 18 नंबर क्वेश्चन है आपका बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी। तो आप जानते हैं कि बही अव्यय जो होता है इस शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। भित्रार्थानंग भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है। पिता महात प्रजा पर्जन्ते। ऑप्शन बी है राम शिक्षकात पठती, बाल सर्पात विवेति, सब विद्यालयात गृहं गच्छति। तो आप सभी जानते हैं भित्रार्थानंग भय हेतु यानी डरने की बात। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा बाल सर्पात विवेति। इसका अर्थ हो जाएगा कि बालक जो है सांप से डरता है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया वि उपसर्ग किस शब्द में है। वनिता, विवाह, विद्वान, विदितम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वि उपसर्ग जो है विवाह में है। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। चंचला पद में कौन सी संधि है। तो व्यंजन, स्वर, विसर्ग या गुण। तो चंचला का जब संधि कीजिएगा तो चम जुड़ चला, म प्लस च का संधि हो रहा है, इसलिए हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियाँ को छोड़कर मिलते हैं। तो संधि या समास, संयोग या संयुक्ताक्षर। तो संधि में जानते हैं कि आप मिलता है, छोड़ने की बात हो रही है तो
समास में क्या होता है, दो पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समास। प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजानाम तंत्रम, प्रजातंत्रम, प्रज्ञासु तंत्रम, प्रजाभ्य तंत्रम। तो इसका हो जाएगा प्रजानाम तंत्रम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमी। यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र का उदाहरण कौन है? गोसु कृष्णा बहुछिरा, ऑप्शन बी रुदिते पुत्रे पिता आपनंगत, ऑप्शन सी उदिते सूर्य सह गृहंगत, ऑप्शन डी मुक्षे इच्छा अस्थित। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उदिते सूर्य सह गृहंगत, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। 27 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो निक्सा में जो होता है आपका तृतीया, षष्ठी, पंचमी, द्वितीय। तो आप जानते हैं कि निक्सा में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है? सम, सु, अभि, अपि। तो इसका सही आंसर सम। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया, धनुषा में मूल शब्द क्या है? धनु, धनुष, धनुष, धनुषा। तो इसका सही आंसर हो गया आपका धनुष। धनुष से ही धनुषा बना है। अस्तु, अस्थि किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया अस, भू, अद या अस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस धातु से ही अस्थि बना है। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, तस्मिन पद का मूल रूप क्या है? तत्, यत्, एतद, अदस। तो तत् शब्द से ही तस्मिन बना है। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, निवेदनंग पद में उपसर्ग क्या है? निस, निर, वी, नी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, नी। किस पद में परि उपसर्ग है? परिणामम, प्रत्येकं, प्रतिष्ठा, प्रार्थना। तो ये परि उपसर्ग जो हो गया आपका ऑप्शन ए है परिणामम। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस वाक्य में सप्तमय अधिकरणे च 34 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में सप्तमय अधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति, तिलेषु तैलंग भवति, आगते रामे मोहना गृहंगत, रुदिते पुत्र पिता वनंग जगाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगते रामे मोहना गृहंगत। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी। तो इसका अनंतरम अव्यय के योग में तृतीया विभक्ति होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, पक्षी वृक्षं उपवस्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपान। 36 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपांधवा अंग वंशा। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया, उक्ते कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो उक्ते कर्म में पंचमी, प्रथमा, षष्ठी या तृतीया। तो इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया, नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो आप जानते हैं नीलकंठ जो है शंकर भगवान को कहा जाता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस पद में द्विगु समास है? तो द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, राष्ट्रपति संख्यावाची नहीं है, राधा कृष्ण गजानन सप्तपदी। तो इसका सही आंसर आपका सप्तपदी हो जाएगा। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? बाद वाला पद। तो आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में कौन थे? मैत्रेयी, गार्गी, सुलगा, शीला भट्टारिका। तो जनक की सभा में गार्गी उपस्थित थे वहाँ। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तिरुमलंबा, क्षमाराव, गंगा देवी, पुष्पा दीक्षित। तो मधुरा विजयम जो है तिरुमलंबा की रचना है। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों, शास्त्रकारों, ऑप्शन सी कवियों और शास्त्रकारों, कलाकारों। तो आप जानते हैं कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा ही विशाल संस्कृत साहित्य बना हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो ऑप्शन ए 5 है, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत महिमा पाठ में 2 पद संकलित है। 45 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीत कहानी डैश डैश पद किस पुराण से संकलित है? भगवत पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण। तो आप जानते हैं कि ये विष्णु पुराण से भारत महिमा पाठ लिया गया है, तो इसका सही आंसर विष्णु पुराण हो जाएगा। भारत भूमि सदा सेवित किससे है?
सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से, इनमें से सभी से। इसका आंसर भारत भूमि जो है हमेशा इन सभी से सेवित है। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें से सभी। तो गर्भाधान संस्कार में इनमें से सभी का प्रयोजन होता है। नदा समुद्रंग, समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो नदा के जगह क्या हो जाएगा? के। नदी के इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री, राजा, सिपाही या दरबारी? मिथिला में वीरेश्वर जो थे एक मंत्री के पद पे थे। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया, गोलघर कहाँ है? दरभंगा में, पटना में, भागलपुर में, गया में? तो गोलघर जो है पटना में स्थित है। अन्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, शैशवावस्था, वृद्धावस्था में, गृहस्थ आश्रम में? तो अन्येष्टि संस्कार जो होता है मरने के बाद होता है, इसलिए मरणोपरांत। 52 नंबर क्वेश्चन है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व 5, 6, 3, 1। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वेदारंभ करना, गुरु के पास जाना, शिक्षा व शांत। तो समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गुरु के घर पे ही अपनी शिक्षा में प्रवेश करना। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? उपनयन, विवाह के शांत या गोदान? तो विवाह के बाद लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति दर्पण, नीति शतक? तो इसका आंसर हो जाएगा विदुर नीति। 56 नंबर क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, मृजा से, योग से, वृत्ति से? विद्या की रक्षा जो है योग यानी अभ्यास से होती है। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली जो होती है वो है अहिंसा। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? 6, 10, 8, 5। तो नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक है। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया, रामप्रवेश राम को छात्रानंग अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया? पिता, साथी, गुरु या माता? तो रामप्रवेश राम को छात्रानंग अध्ययन तप, छात्रों के लिए अध्ययन ही सबसे बड़ी तपस्या है, ये उनके गुरु ने दिया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, रामप्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? लालजी टोला, गांधी टोला, मुरली टोला, भिखन टोला? तो इसका सही आंसर होगा भिखन टोला। दलित ग्रामवासी पुरुष को कथा किस पाठ में है? करमवीर कथा, व्याघ्रपति कथा, अलस कथा, विश्व शांति? तो अब जानते हैं कि ये करमवीर कथा में दलित की कहानी है। 62 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो अब जानते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, शिव शंकर या ज्ञान शंकर, दया शंकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल शंकर। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? घर, गुरु की खोज में, मंदिर, विद्यालय? तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर जो थे अपने घर वापस लौट आए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घर। 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ गए? काशी, मथुरा, प्रयाग या हरिद्वार? तो स्वामी दयानंद अपने रात्रि जागरण को छोड़कर घर आए, घर से आने के बाद वो मथुरा गए थे। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो डीएवी विद्यालय की स्थापना सन 1883 ईस्वी में हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सरयूग नदी? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन गंगा के लिए पर्याय के रूप में किया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? काशी की, चित्रकूट की, पटना की, प्रयाग की? तो ये जो है चित्रकूट की नदी का वर्णन है। 69 नंबर क्वेश्चन हो गया, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास, भारवी, वाल्मीकि, कालिदास? तो इसका जो है सही आंसर वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ लिखा हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चन है, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? सीता को, शूर्पणखा को, लक्ष्मण को, कौशल्या को? तो विशालाक्षी जो शब्द प्रयोग किया गया है वो सीता जी के लिए प्रयुक्त किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 71 नंबर क्वेश्चन है, किम प्लस त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? कुत, कुत्र, कथम या कदा? तो त्रल प्रत्यय जब भी मिलता है तो त्र बन जाता है, इसलिए क्या बन जाएगा? कुत्र।
72 नंबर क्वेश्चन है पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, कतवतु, सानज, सत्री या कत। तो अब जानते हैं प्री धातु प्लस कतवतु प्रत्यय मिलके ही पृष्ठवान बनता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठवान। 73 नंबर क्वेश्चन है हन धातु के लिए रीट लकार लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, हंती, हनिष्यति, हनंतु, हनंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हनंती। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है किस समास का उभय पद प्रधान होता है, उभय यानी दोनों पद। तो दोनों पद जो प्रधान होता है वो द्वंद्व समास में होता है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन है। 75 नंबर क्वेश्चन हो गया किस पद में स्वर संधि है, शयनम, सुबंत, सजन, निर्दना। तो शयनम का जो आप संधि कीजिएगा तो से प्लस अनम। देखिए से प्लस अनम, ए प्लस अ की संधि हो रही है जो कि अब स्वर संधि में चल जाएगा, इसलिए 75 का आंसर हो जाएगा ए। 76 नंबर क्वेश्चन है कंगनम का संधि विच्छेद क्या होगा, कन प्लस कनम, कम प्लस कनम, कम प्लस अकनम, कन प्लस अकनम। तो इसका सही हो जाएगा कम प्लस कनम, इसका सही संधि विच्छेद। 77 नंबर क्वेश्चन हो गया एतत् प्लस श्रुतवा की संधि क्या होगी, एतत् श्रुतवा, एत छतवा, एत श्रुतवा, श्रुत्वैत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एत छतवा। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्ण भार रूपक से, प्रतिभा नाटक से, बाल भारत से या पुराण से। तो कर्ण की दानवीरता जो है कर्ण भार रूप से संकलित है। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं, 2, 3, 1, 4। तो वास्तव में अशांति के 3 मूल कारण होते हैं, अशांति के 2 कारण होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, कथोपकथन, प्रश्नोत्तर, आख्यान या उपदेशात्मक। तो जो है शास्त्रकारा पाठ प्रश्न और उत्तर से संबंधित है, इसलिए प्रश्नोत्तर। 81 नंबर क्वेश्चन है मथ प्लस कतवा से कौन सा अवयव बनेगा, मथलम, मथितवा, मथन या मथितम। तो इससे मथितवा बन जाएगा। सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, धा, थाल, दा, थमु। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दा। रजगा का स्त्रीलिंग रूप क्या है, रजका, रजकनी, रजकीन या रजकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजकी। 84 नंबर क्वेश्चन है अनोरनियान डैश डैश महियान। तो अनोरनियान महतो महियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महतो। 85 नंबर क्वेश्चन हो गया मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 8, 5, 10 या 3। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। 86 नंबर क्वेश्चन है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना जो है, पटना भविष्य में आग बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है काव्य मीमांसा की कमी कौन है, दामोदर गुप्त, राजशेखर, पाणिनि या वररुचि। तो काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। 88 नंबर क्वेश्चन है अलस कटापात किस ग्रंथ से संकलित है, कृतिलता, पत्रावली, पुरुष परीक्षा, कृतिका पत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। अलस कथा कैसी कथा है, बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा, व्यंग्यात्मक कथा। तो ये जो है व्यंग्यात्मक कथा है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर, राजनगर, तिरुविंदापुर, हस्तिनापुर। तो ये जो है विजयनगर के राजा थे। जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया, आलसी, अलसशाला के कर्मचारी, धूर्त, मंत्री। तो जो है धूर्त सभी जो छल कपट से आए हुए थे वो धूर्त भाग कर चले गए। 92 नंबर क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु जगह सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। 93 नंबर क्वेश्चन हो गया हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, गुरु भक्ति, पितृभक्ति, देव भक्ति, देशभक्ति। तो देश के लिए हमें क्या होनी चाहिए, देशभक्ति ही होनी चाहिए। 94 नंबर क्वेश्चन हो गया किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डिस, दिन, डिप या ती। तो किशोरी में डिप प्रत्यय है। 95 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान प्लस मतु से कौन सा पद बनेगा, ज्ञानवान, ज्ञातवान, ज्ञानी या ज्ञातवती। तो ज्ञान प्लस मतु से ज्ञानवान बनेगा। 96 नंबर क्वेश्चन सानज प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, कर्तुम, गतवान, सेवितम, वर्तमानम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गतवान। 97 नंबर क्वेश्चन है नमन में कौन सा प्रत्यय है, सानज, सत्री, लयुट या तुमुन। तो नमन में सत्री प्रत्यय है। ठक प्रत्यय से कौन सा शब्द बनता है, जलमयम, मानुष, वन्ते या धार्मिक। तो ठक प्रत्यय से धार्मिक शब्द बनता है।
भवेत किस लकार का रूप है, तो एत भवेत, यानी ये लृट लकार का रूप हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया डी। 100 नंबर क्वेश्चन है, वाची में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी या तृतीय, तो वाची में जो है सप्तमी विभक्ति है। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।